अब मुझे एहसास होता है कि मेरी माँ सही थी। मैं हर नमाज में अपनी माँ से माफ़ी मांगती हूँ। समझती है कि हाँ भाई ये मुझसे गलत हुई, ये नहीं होनी चाहिए थी, और ज़मीर उस पर मलामत करता हो? जी करता है ज़मीर मलामत, क्योंकि वसी जी मेरा बेटा स्पेशल है, मेरी मदर बीमार रहती थी, सो कभी कभी मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी, मुझे घर में ही परफॉर्म करना पड़ता था कि आई एम गुड। जब आप बाहर से थके हुए आते हैं, ज़िंदगी में कई ऐसे मौके होते हैं जब आप डिप्रेस होते हैं, आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर नहीं कर सकते अपनी वालदा से, कि अगर वो सुनेंगी तो वो अपसेट होंगी कि अच्छा आज डांट पड़ गई, आज ये हो गया, या काम नहीं मिला, या वट एवर जो इशू होते थे, तो मुझे घर में भी परफॉर्म करना पड़ता था विद ए स्माइलिंग फेस। तो कभी कभी जब मेरी माँ मुझसे लड़ती थी ना, तो मैं फिर अम्मा के आगे बोल पड़ती थी कि अम्मा आपको क्या पता, मैं भी इंसानों में थक जाती हूँ, मैं भी बीमार होती हूँ, मेरे भी दर्द होता है, लेकिन मैं कहती नहीं हूँ कि अगर मैंने कहा तो आप डाउन होंगी, लेकिन आप ज़्यादती कर रही हैं। अब मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं कहना चाहिए था अपनी माँ से, ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। पत्नी मेरे जुमले के बाद मेरी माँ कितनी हर्ट हुई होगी सारी रात के, अच्छा मेरी बच्ची प्रॉब्लम में थी, अच्छा उसको तकलीफ़ हो रही थी, अच्छा उसके सर में दर्द हो रहा था, या उसको टेम्परेचर था, वो तब भी काम करने के लिए गई थी। तो मैं उन मोमेंट्स को रिग्रेट करती। फिर मेरी माँ ने कम कम बोलना शुरू कर दिया मेरे साथ, डांटना, मुझे सारा कुछ करना। तो वो एक है ना कि जब आपके वालिदैन आपके डर से बात करना छोड़ दें, तो ये औलाद के लिए बहुत बड़ा जो है वो है। रिग्रेट होता है, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अपनी माँ को जो बीमार है 20-25 साल से, मुझे इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए था। लेकिन वैसे साहब मैं थक जाती थी, स्पेशल बेटी को भी देखना, माँ को भी देखना, बाहर के सारा काम भी करना। तो मैं किसके आगे कतार से निकालती, आप बाहर नहीं निकाल सकते, बाहर निकालेंगे लोग आपसे दोबारा बात नहीं करेंगे। तो ले दे के मेरा गुस्सा अपनी माँ पे ही निकलता था। मैं कहती थी अम्मी आपको नहीं पता ना, आप क्यों ज़िद कर रही हैं, आप खाना क्यों नहीं खाती हैं, आप ये भी मेरे बर्डन डालती हैं, आप खाना नहीं खा रही हैं, आपका दिल नहीं कर रहा, खाएं, नहीं खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। उसे मेरी माँ कहती थी कवल तो मुझे डांटती रहती है। तो फिर मैं वॉशरूम के मुँह हाथ धोने जाऊँ तो मैं 100 दफ़ा अल्लाह मियाँ से माफ़ी मांगती थी कि अल्लाह मियाँ मेरी इंटेंशन नहीं थी अपनी माँ से लड़ने की या डांटने की, लेकिन मैं क्या करूँ, वो बात नहीं मानती। तो अब जब वो नहीं है, आप यकीन माने मैं हर नमाज में अपनी माँ से माफ़ी मांगती कि मैंने क्यों मिसबिहेव किया आपके साथ, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझ में स्टेमिना था, मुझ में होना चाहिए था स्टेमिना। मैं अपनी माँ के साथ क्यों इस तरह किया, उनके साथ तल्ख कलामी क्यों की, नाराज़ क्यों किया, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का महवर मैं ही थी। अब मेरी माँ कहती थी कमल इतनी लेट हो गई, तुम नहीं है, मैं परेशान हो रही हूँ, तुम क्यों नहीं आई। मैं कहा अम्मा काम के लिए गई थी ना। अब कोई नहीं कहता कमल तुम कहाँ पे हो, तुम घर नहीं पहुँची अभी तक, अब कोई नहीं पूछता। अब मुझे एहसास होता है कि मेरी माँ सही थी, मैं इंसार तो करती थी ना, मेरी दुआएं तो करती थी ना। मैं अपनी ऑडियंस से भी कहूँगी कि आपके माँ बाप हयात हैं, बीमार हैं, जैसे मर्जी हैं, उनकी दिल आज़ारी ना कीजिएगा, क्योंकि फिर मरते दम तक आपको पछतावा रहता है, पछतावा नहीं ख़त्म होता। इतनी मर्जी हम माफ़ी मांग ले अपने नमाजों में, दुआओं में, नहीं जाता, वो एहसास नहीं जाता आपके अंदर से, आप गिल्ट रहता है, मरते दम तक रहेगा। अल्लाह से भी माफ़ी मांगती हूँ, माँ से भी मांगती हूँ, लेकिन नहीं होना ये मुझे है। नहीं, अल्लाह ताला बड़ा दरगुज़र फरमाने वाला है, और लाज़ बात है कि जब इंसान को इतनी शिद्दत से, हम सबको ये एहसास होता है अपनी अपनी जगह, तो अल्लाह ताला बड़ा रियली रहीम सॉरी, आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं बस माँ के लिए टची हो जाती हूँ मैं, कि आज मैं जो कुछ अपनी माँ की वजह से हूँ, वो अगर मुझे सपोर्ट ना करती, वो अगर मेरा ख्याल ना रखती, मुझे पैम्पर ना करती, आज मैं स्टेज पे ना होती। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने क्या किया, रिग्रेट है। अगला क्वेश्चन। हाँ जी, मुझे कहते हैं मैं खुद अब स्पीचलेस हूँ, मैं क्या आपसे सवाल करूँ। माँ हंसती ऐसी है, उसके बगैर, बाप के बगैर बच्चे पल जाते हैं, माँ के बगैर नहीं पलते। क्या मुकालमा हुआ था आपका आखिरी अपनी वालदा से? नहीं हो सका, मैं ऑफिस में थी, मैं घर आई तो उनके ऊपर कपड़ा दिया हुआ था, और एक हमारी काम वाली वो सूरत यासीन पढ़ रही थी,
तो मैं कहा कपड़ा क्यों डाला हुआ है? मैं कहा रफीक भाई चली गई, कपड़ा डाल दिया आपने? कहता हाँ वो चली गई। मैं कहा नहीं जा सकती भाई, कैसे जा सकते, मुझसे मिले बगैर कैसे जाएंगी? मैं कहा ये क्या बात हुई? मैंने रोन मैं कहा आप कैसे चली गई मुझसे मिले बगैर, आप नहीं जा सकती? इन्होंने 1122 को बुलाया कि इनको हॉस्पिटल ले जाते। मैंने कहा नहीं हो सकता। वो आए, उन्होंने उनको पंप शम किया तो कहते हैं कि क्या नाम है, जान तो नहीं है इनमें लेकिन आप ले जाएं। मैं गाड़ी बैठी, एम्बुलेंस में बैठी, मैं कहा आप नहीं जा सकती ना मुझसे मिले बगैर। विल यू बिलीव मी वसी जी, मेरी माँ ने थोड़ी सी आंखें खोली तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ज़ोबे देखो मेरी अम्मी तो ठीक है। मैं क्या मेरी अम्मी कुछ नहीं हुआ, मैं कहती मर गई मेरी माँ तो देखो आंखें खोली, ये अब जाएंगी ना हॉस्पिटल तो ठीक हो जाएंगी, वहाँ जाएंगी। ज़ोबिया ने कहती मैडम ना तंग करें अम्मी को, उनकी रूह को परेशान ना करें, उनको जाने दें। और सिर्फ आपको आखिरी नज़र देने के लिए दोबारा वो आई हैं और उन्होंने देखा आपको, और फिर जब वहाँ गए उन्होंने वो जो लगा के चेक करते हैं हार्ट बीट, कहते कोई भी नहीं, हार्ट बीट रुकी हुई है इनकी। और ये जो बीच में वाक़या आप बता रही हैं, अब आपको क्या लगता है कि ये आपका सिर्फ एक तसव्वुर था, आपका ख्याल है, आपकी मोहब्बत थी, हकीकतन उन्होंने थोड़ी सी आंखें खोली? अब मैं ज़ुबैर का देखे अम्मी की आंखें खुली हैं, देखें वो ठीक है, आप लोग कैसे कह रहे हैं कि मर गई? मैं कहा देखे दोबारा फिर से मुझे कहा कि ना करें, आप जितना चीख रहे हैं वावेला करिए, उनकी रूह जा नहीं पा रही, ना रोकें उनको जाने दें, बस कर दें। जब वहाँ गए उन्होंने हार्ट बीट वगैरह चेक की, आले वगैरह लगा के, कुछ भी था, सीधी लकीर आई थी, फिर मुझे डेथ का सर्टिफिकेट दे दिया, इनका इंतकाल हो गया है।